भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 59,662 हुई। 1,981 लोगों की गई जान। 17,847 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। देश में एक दिन में मिले 3,320 नए कोरोना मरीज। 95 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आया कोरोना के 1,165 नए मरीज। 48 लोगों की गई जान। कुल संक्रमित मरीज 20,000 के करीब। मुंबई में कोरोना के 12,864 मरीज। 489 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 722 नए मामले आए सामने, जबकि 27 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले आए सामने। अब तक कोरोना के कुल 833 केस सामने आ चुके हैं यहां से, वहीं जिसमें से अब तक 27 लोगों की जान भी जा चुकी है। बिहार के बेगूसराय में 10, रोहतास जिले में 5 और खगड़िया में कोरोना का एक नया मरीज आया सामने। पूरे बिहार में कोरोना के 571 मरीज। मध्य प्रदेश में कुल कोरोना के 3,341 मरीज। एक दिन में 116 नए मरीज आए सामने। एमपी में अब तक 200 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 78 नए मामले आए सामने। कुल 1858 कोरोना मरीज। 79 लोगों की हुई मौत। गुजरात में एक दिन में 394 लोगों में कोरोना की पुष्टि। बीमारों का आंकड़ा बढ़कर 7,402 के पार पहुंचा। अब तक 449 कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 224 नए मामले आए सामने। राजधानी में अब तक 6,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कपिल मिश्रा के बाद अमित मालवीय ने खोली दिल्ली सरकार की पोल। आईटीओ कब्रिस्तान में दफन की गई 86 डेड बॉडी रिपोर्ट में सिर्फ 68 की मौत क्यों दिखाई? बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी उठाए सवाल। कहा, दिल्ली में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा सार्वजनिक करें सरकार। अस्पतालों का डेटा बिल्कुल अलग। नोएडा में कोरोना से एक और मौत। नोएडा में 12 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान गई। 2 नए केस आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना से रिकवरी रेट 42%। सरकार ने कहा, देश के 29% से 13% ज्यादा रिकवरी रेट। बिहार के 38 जिलों में से 37 जिले कोरोना संक्रमित। जमुई जिले को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना के मरीज आए सामने। अब तक आंकड़ा 585 के पार। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 108 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल 1672 केस। वहीं अब तक 160 लोगों की मौत। ओडिशा में बड़े कोरोना के केस। 58 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 352। यूएई से आए 2 भारतीयों का हुआ कोरोना टेस्ट। दोनों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर के लिए 458 छात्र रवाना। बसों के जरिए छात्रों को जम्मू कश्मीर भेजा गया। बीएसएफ के 30 और जवान कोरोना संक्रमित। अब तक कुल 225 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अर्धसैनिक बल के 508 जवान कोरोना संक्रमित। सीआरपीएफ के 234 जवान हुए कोरोना संक्रमित। आईटीबीपी के कुल 88 जवानों को हुआ कोरोना। 150 जवानों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली की एक महिला नर्स का वीडियो वायरल। खुद को अंबेडकर अस्पताल की नर्स बताया। इलाज के दौरान हुआ कोरोना। किसी तरह की सुविधा न मिलने का लगाया आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, महाराष्ट्र की लापरवाही की कीमत चुका रहा है पंजाब। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों की मदद के लिए टीमें भेजेगा। 10 राज्यों के लिए भेजी जाएंगी टीमें। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, प्रतिदिन 95,000 लोगों की हो रही है टेस्टिंग। 31 मई तक 1 लाख कोरोना टेस्ट का लक्ष्य है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों से करेंगे संवाद। सेहत पर अफवाह फैलाने वालों को शाह का जवाब। कहा, मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। अफवाह फैलाने वाले 4 आरोपी हिरासत में। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आईएएस के तबादले। 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए।
गुजरात के गांधीनगर में सीएम विजय रूपानी से एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की मुलाकात। अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा करने के बाद सीएम से मिले। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने धारावी इलाके का दौरा किया, कोरोना के हालात का जायजा लिया। धारावी में रोज आ रहे हैं कोरोना के नए मामले। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, हर शख्स से की जा रही है पूछताछ, बिना पास के नहीं मिल रही है नोएडा में एंट्री। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भी गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। पुलिस लगातार सभी से दूरी बनाए रखने की अपील करती नजर आई। दिल्ली के ओखला मंडी में रोजाना की तरह सुबह लोगों की भीड़ नजर आई। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना खरीदारी करते हुए नजर आए लोग। लंदन से भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। हरियाणा के झज्जर से यूपी के शामली के लिए रवाना हुए प्रवासी मजदूर, 23 बसों में करीब 700 मजदूरों को भेजा गया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक्शन में सरकार। बेंगलुरु से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना श्रमिक ट्रेन। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और आरएएफ की सराहनीय पहल, गरीबों और जरूरतमंदों को बांटा राशन और मास्क। कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए। 163 यात्रियों को लेकर कुवैत से हैदराबाद पहुंचा विमान। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई। कुवैत से 177 यात्री स्पेशल विमान से कोच्चि पहुंचे। यात्रियों की हुई कोरोना की स्क्रीनिंग। शारजाह से 180 यात्री लखनऊ पहुंचे। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई। 177 यात्रियों को लेकर मलेशिया से स्पेशल विमान त्रिची पहुंचा। सभी यात्रियों को हुई कोरोना स्क्रीनिंग। भारत ने 88 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम यूएई भेजी है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भेजी टीम। विशेष विमान से दिल्ली लाए गए बांग्लादेश के ढाका में फंसे 129 यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। ओमान के मस्कट से भारत के लिए विशेष विमान रवाना। 4 बच्चों समेत 177 यात्रियों को भारत लाया जा रहा है। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में पुलिस पर शराब के नशे में धुत शख्स ने किया हमला। पुलिस लॉकडाउन का पालन करने की कर रही थी अपील। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शराबी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुंबई के सायन स्टेशन पर ट्रेन चलने की अफवाह पर 500 प्रवासी मजदूर जुटे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर मदद की आस में खड़े प्रवासी मजदूर, योगी सरकार से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के शादरा में एनजीओ की अच्छी पहल। इलाके के मजदूरों को बांटा गमछा, साथ ही सभी को राशन और मास्क दिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्वारंटीन सेंटर में लोगों का हंगामा। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में गुस्सा। और गर्भवती महिला ने श्रमिक ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। सूचना के बाद डीएम ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पंजाब से प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन जा रही थी। देवप्रयाग से हरिद्वार के हरी की पौड़ी में गंगा का पानी पीने लायक हुआ। आईआईटी रुड़की ने किया खुलासा। वैज्ञानिकों की टेस्टिंग में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,80,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 14 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर लौटे। चीन में कोरोना का एक मरीज आया सामने। चीन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,877 पहुंचा, जबकि 4,633 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1,568 मौतें हुई। अब तक अमेरिका में करीब 80,000 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से संक्रमित हैं। रूस में एक दिन में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 1,98,000 के करीब लोगों में कोरोना की पुष्टि। 1,827 लोगों की मौत हुई। स्पेन में नहीं थम रहा कोरोना का असर। अब तक 2,62,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। 31,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। चीन में स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में सैनिटाइजेशन के बाद होता है बच्चों का कोरोना टेस्ट। जर्मनी में
में लॉकडाउन को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन, भारी तादाद में लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हैं लोग। स्पेन के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद कहा। 99% कोरोना संक्रमण को हराने का दावा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के स्पेशल सेल ने नोटिस दिया है। मोबाइल और लैपटॉप दिल्ली पुलिस को सौंपने की मांग की गई है। दिल्ली में डॉक्टर के सुसाइड मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। देवली से आपके विधायक हैं प्रकाश। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में कांग्रेस के एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है ये बड़ी कार्रवाई। मुंबई के कांदिवली में घर की दीवार गिरी, सभी फंसे 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू पुलिस ने सांबा से हथियार बरामद किए। 3 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में असला जब्त। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। नार्को टेररिज्म फैलाने का आरोप लगाया। बॉर्डर पर जवान रख रहे हैं पाक पर नजर। दरभंगा में पुलिस कर्मियों ने की डॉक्टर से बदसलूकी। मास्क पहनने को लेकर हुआ विवाद। सीसीटीवी में पिटाई का ये पूरा वीडियो कैद हो चुका है। डॉक्टर ने आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में सांप घुसा। जहरीला सांप घुसने से इलाके में हड़कंप। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को बेच रही थी इंपोर्टेड सिगरेट। बिहार के सीतामढ़ी जिले में पत्रकार समेत 3 लोगों को गोली मारी गई। अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। पश्तून नेता की हत्या के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर उठाए सवाल। पाकिस्तान में फिर हुआ अल्पसंख्यकों पर जुल्म। पाक सेना के जवानों ने चर्च में की तोड़फोड़। जमीनी विवाद को लेकर हुई ये तोड़फोड़। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भारी गोलीबारी। 3 लोगों की मौत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी पहुंचा नुकसान। अफगानिस्तान में आर्थिक मदद की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में 6 लोगों की जान जा चुकी है। रूस ने मनाई दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ। कोरोना संकट की वजह से फीका रहा विजय दिवस का रंग। अमिताभ बच्चन ने डाक विभाग का आभार जताते हुए शेयर किया वीडियो। कोरोना महामारी के बीच डाक विभाग के अतुलनीय सहयोग का धन्यवाद दिया। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपने बचपन का वीडियो शेयर किया। मदर्स डे पर क्रिकेटर सुरेश रैना ने तस्वीरें साझा की। कहा, जिंदगी में त्याग के लिए मां को धन्यवाद। अभिनेता धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में बिता रहे हैं वक्त। गाय को चारा खिलाने का वीडियो शेयर किया। दीपिका पादुकोण ने इरफान खान के साथ टेनिस खेलते वीडियो किया साझा। कहा, वापस आ जाओ इरफान।